कि झूठी अकड़ में कोर्ट कचहरी पर खड़े हुए कितने सारे लोग हैं, बात खत्म नहीं होती कहीं भी, लड़ते रहो। कहां तक लड़ोगे? घर बिक जाएगा, चीजें बिक जाएंगी। अच्छा है माफ करना भी जानिए, माफी मांगना भी आना चाहिए। इसलिए छोटी छोटी चीजें सुना रहा हूं आज आपको। हालांकि रोज आप लोग हमको सुनते हैं, आपके घर में ही बैठ के सुनाते हैं हम लोग तो, लेकिन ये जो यहां इकट्ठे बैठ के जब होती है ना चर्चा, और लगातार के, क्योंकि वहां 15-20 मिनट के लिए टीवी पर आते हैं, यहां जो लगातार भाव बनता है वो अलग है। और ध्यान रख लीजिए, किसी हीरे का बनना 1, 2, 4, 10 साल में नहीं होता। हजारों लाखों सालों का तापमान जाकर के हीरे को हीरा बनाता है। कोई दिव्य आत्मा, हमारे जो ऋषि मुनि रहे, हमारे जो गुरुजन रहे हैं, वो एकदम नहीं बन गए। हजारों लाखों सालों की तपस्या, उनकी भक्ति का प्रभाव है कि वो लोग इस धरती को जगाने के लिए आए। और उनका प्रतिनिधि बनकर जब कोई गुरु आपके सामने कुछ कहता है, वो केवल अपनी तरफ से नहीं कहता, उन ऋषियों के संदेश को कहता है। इसलिए उसे बहुत श्रद्धा से सुनना चाहिए, मानना चाहिए। अगली बात कही है, शमस्तु पंचमम पुष्पम। शांति रखना ये 5वां फूल है। शांति से मतलब हुआ आपका बोलना शांति वाला, आपका व्यवहार शांति वाला, आपका आचरण शांति वाला, आपकी दिनचर्या अशांति वाली ना हो, और आप जो बांट रहे हो वो भी अशांति नहीं होनी चाहिए। जो शांति की संपत्ति को जीवन में संग्रह करता है और उसको बांटता है, बड़ा समृद्धिशील इंसान है। क्योंकि जीवन का सारा सुख शांति पर ही टिकता है। सबको सोचना चाहिए, अगर आप शांत हैं तो सुखी हो सकते हैं। सुखी हो, सुख के साधन हो, और शांति नहीं है तो सुख टिकेगा नहीं आपके पास। अशांत आदमी सुखी कहलाने के लिए कहलाए, इसके पास घर है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, अच्छी कारें हैं, रुपया पैसा है, तो सुख के साधन है। लेकिन सुख के साधन होने के बाद भी वो सुखी है, गारंटी नहीं। हाँ, शांत है, साधन कम भी हो तो शांति उसको खुशी देगी जरूर, सुख आएगा जरूर। इसलिए शांति से ही सुख है। शांति के बिना जीवन में कुछ भी सुख नहीं है। चैन की नींद सो सके आदमी, चैन से घर में रह सके, चैन से उसके जीवन के अंदर सारी गतिविधियां चलें। इसलिए किसी की जिंदगी में सोने की चैन का महत्व हो सकता होगा, पर कीमती वो है जिसकी जिंदगी में चैन से सोने का महत्व है, चैन की जिंदगी जीने का महत्व है। तो बोलना भी शांति वाला, व्यवहार भी शांति वाला, लेन देन शांति वाला। कुछ लोग ले तो लेते हैं फिर लौटाते नहीं, लौटाते समय इतने झगड़े होंगे, इतना उठापटक होगी, मार धाड़ होगी, तब जाके देंगे। और देना भी इतना कमाल का होता है कि 100 रुपए भी लिए हों 10-10 करके लौटाएंगे, जब तक अगले व्यक्ति से नाक ना रगड़वा लें कि तूने दिया क्यों था, अब पता लगना चाहिए तुम्हें। और कुछ लोग तो बहुत अजीब हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप ये चाहते कोई आपको दिल से याद करे तो उधार लेके मरो, बड़ा याद करेगा। और उधार जिससे ले रखा होता है ना, तो जिसने उधार लिया है वो तो याद करे ना करे, लेकिन
जिसने दिया है वो तो प्रार्थना भी करता, भगवान इसे जिंदा रखना, कभी तो पैसे लौटाए मेरे। पर आपके ग्रंथों में लिखा है कि कर्जा लेकर और कर्जा सिर पर रख करके ना तो जीना और ना दुनिया छोड़ना, सबके कर्जे चुका के जाना, ना अपने बच्चों पर कर्जा छोड़ के जाना। शत्रु की तरह माना जाता है वो पिता जो अपने बच्चों पर कर्ज छोड़ के जाए, और भाग्यशाली बच्चे वे हैं जो अपने माँ बाप का कर्जा चुकाएं, उनका मान सुरक्षित रखें, अपने मान को महत्व नहीं दें, अपने पिता माता के मान को महत्व देते हैं। क्योंकि जीवन में घटनाएं घट जाती हैं, ऐसी चीजें हो सकती हैं कि कर्जा हो जाए। अपने बच्चों का पालन पोषण करते करते ऐसी स्थितियां घट सकती हैं। तो निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से कि जहां और सारी चीजें हैं उन्हीं में क्षमा करना एक गुण है, और शांत रहना ये भी एक फूल है। शांति का फूल भगवान को अर्पित करो। तो घर से निकलते समय माथा ठंडा रखिए, घर में जब लौटें तो और ज्यादा माथा ठंडा रहना चाहिए। घर से निकलते हुए तो ठंडा रह जाता, लौटते टाइम बड़ा मुश्किल है। बहुत लोग पूरी दुनिया में बड़े शांति वाले रहते हैं, और पड़ोस वाले पूछ रहे होते हैं, महिला पूछ रही होती है उस महिला से, तुम्हारे पति तो बड़े शांति वाले हैं, बहुत प्यार वाले। बोले हम ही जानते हैं कितने शांति वाले हैं, आपको ही लगता है कितने शांति वाले हैं। हमारे घर में हम ही जानते हैं, क्योंकि जिसका जहां कहीं बस नहीं चलता वो घर में तो जरूर चलाएगा। सब जगह मीठा है, घर में आते कड़वा। पर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सभी से, कोई भी आदमी घर में कड़वा होना नहीं चाहता। वो न जाने कितनी पीड़ाएं भोग कर आया है, कितना दर्द पी कर आया है, किसके आगे बोले, किसे बताए। वो अपने घर में बोल कर कह कर अपने अंदर के तनाव को खत्म करता है। इसलिए उसके अंदर के गुब्बार को निकलने दिया करो। हाँ, आदत मत बनाना कि गुब्बार ही निकालते रहें। ये जो घर है आपका, ये तिनका तिनका करके जैसे घोंसला बनाया जाता है ना। हमारे आश्रम में जहां मेरा कक्ष है, मैं देख रहा था कि वहां खिड़की के पास में एक कबूतर ने घोंसला बनाया। तो जो सेवक सेवा के लिए आता, उसने कहा ये साफ कर दूं। मैंने कहा नहीं, साफ नहीं करना, इसे रहने देना। तो उस कबूतरी को देखा, वो कैसे एक एक तिनका ढूंढ कर लेकर आती थी और जमा रही थी। बाद में उसमें अंडा दिया उसने, और उनका जोड़ा वहां बैठता था। लेकिन वो जो नर था ना, वो खिड़की के दूसरी साइड में जाके बैठता था। बच्चे निकले उस अंडे में से, 2 अंडे थे, 2 बच्चे निकले। तो ये कबूतरी कहां कहां से दाना लेकर आए और उन बच्चों को खिलाए, लेकिन वो जो नर था वो वहीं दूर बैठा हुआ, वो ना आए कभी भी। तो एक दिन मैंने देखा कि एक कौवा आ गया, और वो जो प्यारे से छोटे छोटे बच्चे थे उनको चोंच मार के खाने के लिए आया। तो कबूतरी पूरी ताकत लगा के दोनों पंख फैला के चिल्लाए। दूसरी तरफ बैठा हुआ था वो खिड़की के पास, वो कबूतर उड़ के आया, और उसके बाद जो कौवे के पीछे लगा, उसे 200-500 मीटर दूर छोड़ के आया। तब समझ में आया कि ये बाप यहां बैठा हुआ है, ये चौकीदार है, इसकी जरूरत है। वो बैठता ही वहीं है, और वहां से बैठा बैठा के छोटा मोटा काम तुम करते रहना, जहां जरूरी चीज है वहां मैं आऊंगा। जिंदगी ऐसे ही चलती है भाई,
ये घर का चौकीदार, घर का जो पिता है ना, घर का जो मालिक है, उसका प्यार नहीं दिखाई देता, डांट पाट दिखाई देती है, लेकिन घर टिका उसके ऊपर। जब तक वो है नहीं हिम्मत किसी की कोई नजर उठा के देख सके उस घर की तरफ। तो एक का प्यार दिखाई देता, दूसरे का नहीं दिखाई देता, लेकिन है इन दोनों ही। एक कठोर हाथ ये आपका दायां, बायां हाथ कोमल, इन दोनों के बीच में ही जिंदगी चलती है। तो कोमल हाथ घर में गृहिणी है और कठोर वाला हाथ वो गृहपति है। इसी से तो पालन पोषण होता है। इसलिए ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि घर में अगर पति गुस्सा भी करता है तो हर समय चिढ़ो मत उससे, प्यार से उसकी बात सुनो, उसके अंदर के गुब्बार को निकालो। हाँ, पुरुष लोगों को भी एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि सारा दिन जो तुम्हारी इंतजार करे उसे कुछ और गिफ्ट दो ना दो, लेकिन प्यार के 2 बोल का गिफ्ट जरूर दो, वो बहुत कीमती है। घर में प्यार से बैठकर बातचीत कर लें, और मैं तो कहूंगा थोड़ी देर टीवी बंद करके बैठा करो। आपस में जब इकट्ठे बैठते हैं ना, बातचीत करते हैं, वो क्षण जीवन के बहुत प्यारे होते हैं। 5वां फूल कहा गया है क्षमस्तु पंचमम दमः षष्टम, छठा है नियंत्रण, कंट्रोल। तो जल्दी जल्दी मैं सुनाता हूं क्योंकि टाइम पूरा हो गया है, तो जल्दी से सुन लेंगे। अगली बात कहिए, कंट्रोल करने की जो पावर है आपके पास, वो भगवान की दी हुई बहुत बड़ी शक्ति है। ये ब्रेक है आपका, इसका इस्तेमाल किया करो। गुस्सा कंट्रोल करना, कड़वाहट कंट्रोल करना, स्वाद को नियंत्रित करना, आलस्य को नियंत्रित करना। अपने ब्रेक का जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां इस्तेमाल किया करिए, और चेक करते रहा करो कि ब्रेक काम कर रहा है या नहीं। कई बार घर के अंदर कोई ऊंचा ऊंचा बोल रहा होता ना, तो एक कोई उठ के आता, भाई बहुत हो गया, बस इतना ही, इससे आगे नहीं, इतना ठीक है, इतनी बात तुम्हारी सुन ली, इससे आगे गलत है। तो दूसरे रुक जाते हैं ना। तो खुद को बोल दिया करो कि भाई ठीक है, तुमने 2-4 बातें सुना दी, अब शांत हो जाओ, इंतहा नहीं होने दो। अति जहां होगी गड़बड़। थोड़ा बहुत लालच करके स्वाद वाली चीज खा ली, लेकिन इतना नहीं कि आप बीमार ही पड़ जाओ। तो जहां आप अपना ब्रेक इस्तेमाल करते हैं वो नियंत्रण ही कीमती है। और नियंत्रण करने वाला आदमी जो खुद को कंट्रोल करना जानता है, ये कंट्रोल करने की शक्ति, इसे कहा ये भगवान को अर्पित किया जाने वाला फूल है। जिसके पास नियंत्रण की शक्ति है वो परमात्मा का लाडला प्यारा जरूर बनता है, क्योंकि जिसके पास कंट्रोल है ही नहीं उसकी जिंदगी खराब होगी, दूसरों की जिंदगी भी खराब करेगा। कहां कहां कंट्रोल करने वाली अपनी जो ब्रेक वाली पावर है इस्तेमाल करनी है, वो खुद सोचा करो। ज्यादा लापरवाह होना, ज्यादा आलस्य करना, ज्यादा जिद करना, ज्यादा गुस्सा करना, ज्यादा स्वाद में पड़ जाना, बेकार के चीजों में टाइम खराब करना, जहां जहां भी ब्रेक लगा सकते हो लगाओ। इसको दम कहा गया, दमन करना, नियंत्रित करना। इसको भी माना गया कि ये छठा फूल है भगवान को चढ़ाया जाने वाला। सप्तमम ध्यानम, 7वां है ध्यान। कि ये सब करने के बाद उसके बाद बात आती है कि पूजा पाठ करते करते जो भी आपने मंत्र बोले उसके बाद ध्यान करते हो या नहीं। मंत्र पाठ करते करते भगवान का, उसके बाद उसके ध्यान में बैठो, क्योंकि वो ध्यान ही है जो भगवान से कनेक्शन जोड़ता है। आपका मंत्र पाठ, आपकी पूजा पाठ, आपकी भक्ति, सब के बीच में आगे चलकर ध्यान आता है।
मन टिकाकर थोड़ी देर खो जाइए, फिर उसका कमाल देखिए। सत्यम चाष्टमम, और कहते हैं सत्य को जीना, सत्य की खोज करना, सत्य सिद्धांतों में अपना समय लगाना, कि ये 8वां फूल है कि बस ये 8 फूल भगवान को चढ़ाओ, तुम्हारा नारायण तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देगा जरूर। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन आशीर्वाद से ध्यान व अध्यात्म गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में गोविंद ध्यानम। मन को सदैव आत्मा में स्थिर करने का योग करने वाला पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्मस्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। दिनांक 20 और 21 अप्रैल 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 20 अप्रैल 2024 सायं 4:30 से 6:30 बजे, 21 अप्रैल 2024 प्रातः 10 से 12:30 बजे एवं सायं 4:30 से 6:30 बजे। स्थान वरदान लोक आश्रम, घोड़बंदर, ठाणे रोड, मीरा रोड ईस्ट। आयोजक वरदान लोक आश्रम, मुंबई। संपर्क सूत्र हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं।